हिंदू धर्म अपनाने की चाहत में एक मुस्लिम परिवार के 5 लोगों की चली गई जान। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये घटना तो हुआ लखनऊ में, लेकिन जो निवासी थे ये आगरा के मुख्य निवासी थे। हालांकि काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि ये जो भी परिवार था, जिस परिवार के बारे में बात हो रही है, चर्चाएं हो रही है, परिवार बांग्लादेशी थे। लेकिन बहुत सारे सबूतों के आधार पर ये पता चल चुका है कि ये बांग्लादेशी नहीं थे, बल्कि एक हिंदुस्तानी ही थे, एक हिंदुस्तानी मुस्लिम थे। आइए मेरे दोस्तों, आज हम पर्दाफाश करते हैं एक सच्ची घटना को, जो आज भाई सुनने के बाद दिल सहम गया। होता यह है कि असरद नाम का एक व्यक्ति होता है, जिसके 4 बहनें होती हैं। एक की उम्र 19 साल, एक की उम्र 18 साल, एक की उम्र 16 साल और एक की उम्र 9 साल की होती है। और इसकी माँ होती है और इसके एक पिताजी होते हैं। असरद आगरा में अपने एक गांव में रहता था, और जिस गांव में रहता था उस गांव में मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा थी। हिंदू आबादी भी थी और मुस्लिम आबादी भी थी, लेकिन मुस्लिम आबादी कुछ ज़्यादा ही थी। अब असरद के जो परिवार वाले थे और असरद जो थे, सब लोगों की ये चाहत थी कि हम लोग हिंदू धर्म अपना लेंगे, हम लोग हिंदू के रीति रिवाज के अनुसार रहेंगे। और जबकि असरद के जो आसपास पड़ोस के मुस्लिम कास्ट के थे, जो असरद के पड़ोसी आप कह सकते हो एक प्रकार से, उनको ये नामंजूर था। वो बहुत बुरा उनको लग रहा था कि भाई अपने कास्ट का, मुस्लिम परिवार का व्यक्ति हिंदू धर्म करने जा रहा है, हिंदू धर्म में परिवर्तित होने जा रहा है। उनको बहुत बुरा लगता था ये चीज़ सुनने के बाद। और ये लोग धीरे धीरे करके असरद के परिवार को और असरद के इन सब लोगों को बहुत प्रताड़ित कर रहे थे। कुछ लोगों ने तो काफ़ी सारे मुकदमे भी इधर उधर के लगा दिए, पुलिस भी परेशान करने लगी। इन लोगों के ऊपर कई सारे मुकदमे भी हो गए, और ये लोग हालांकि वहाँ के पुलिस थाने पे इन लोगों ने कंप्लेन भी किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। होता यह है कि बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होने के बाद असरद और असरद के पिता और 4 बहनें और असरद की माता, ये सब लोग आगरा छोड़कर लखनऊ चले आते हैं। लखनऊ में आते हैं तब इनको समझ में नहीं आता कहाँ जाएं, क्या करें। कभी कभी तो ये लगता था कि फुटपाथ पर ही जीवन बिताएं, लेकिन कुछ जेब में पैसे थे। हालांकि मजदूर किस्म के लोग थे, इन लोगों के पास ज़्यादा पैसे की स्रोत नहीं थी। ये लोग फेरी का काम करते थे, तो इसी से इन लोगों का पालन पोषण चलता था। और काफ़ी ज़्यादा लोगों से तंग आकर ये वहाँ से छोड़कर लखनऊ आए थे, और इन्होंने एक होटल का अरेंजमेंट किया कि भाई एक होटल में गए। असरद गया और असरद के 4 बहनें, माताजी, सब लोग गए, और उसके वहाँ पे पूछते हैं एक होटल वाले से कि मुझे एक कमरा मिल जाएगा क्या, हम लोग यहाँ रात गुजारना चाहते हैं। होटल वाले ने आईडी वगैरह देखा, आईडी वगैरह मांगने के बाद होटल वाले ने कमरा दे दिया। असरद गया, एक ही कमरा लिया। उसी कमरे में असरद भी रुका, उसकी 4 बहनें भी रुकी, और उसके पिताजी भी रुके, और असरद की माँ भी रुकी। होता ही है, रात में पता नहीं क्या इन लोगों में बातचीत होती है, क्या नहीं होती है। जब सुबह में होता है तो असरद न आता है, लखनऊ के एक चौकी होता है, वहाँ चौकी पे सुबह सुबह में 6 बजे पहुँचता है और कहता है थाने पे कि ऐसा है, फला होटल में कमरा नंबर 109 में आप चले जाओ, वहाँ 5 लोगों की लाश पड़ी हुई है। पुलिस सुनती है बात तो पुलिस को मजाक लगता है। पुलिस से बोला कि मजाक में मत लीजिए सर, आप जाइए वहाँ देखिए 5 लाशें पड़ी हुई हैं। अब पुलिस को भाई लग जाता है कि कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। पुलिस फ़ौरन तुरंत वहाँ से रेफ़र होती है, होटल के लिए जाती है। और होटल के कमरा नंबर 109 को जब पुलिस दरवाज़ा खोलकर देखती है, तो देखती है 4 लाशें पड़ी हुई हैं एक जगह, और एक लाशें एक जगह पड़ी है, यानी कि असरद की माँ का। किसी के मुंह में कपड़े ठुसे हुए हैं, किसी के हाथ को काट दिया गया है, और ब्लड वगैरह ऐसे इधर उधर दिखाई दे रहे थे। पुलिस बहुत परेशान हुई। पुलिस ने तत्काल में फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया, और भी प्रशासनिक अधिकारी भी आए, सब लोग मौजूद हुए। एम्बुलेंस वगैरह भी आई, तत्काल में पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया गया। उसके बाद असरद को पकड़ा गया, असरद से पूछा गया। अब असरद से जब पूछा गया तो असरद ने पूरे मामले की छानबीन की, और एक वीडियो भी उन्होंने असरद ने बना रखी, जिसको सोशल मीडिया पे उसने अपलोड कर दिया। और अपलोड करते हुए एक चीज़ योगी आदित्यनाथ से, जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, इसने असरद ने निवेदन किया कि मुख्यमंत्री जी, मैं उस गांव में नहीं रहना चाहता, मेरी जो उस गांव की ज़मीन है, घर है, वो मैं मंदिर के नाम कर रहा हूँ, मंदिर के ट्रस्ट में डाल रहा हूँ, वहाँ मंदिर बनवा दिया जाए। तमाम प्रकार की बातें उसने सोशल मीडिया पे लगा दी। और फिर जब पुलिस ने पकड़ा तो पुलिस से फिर पूछताछ जब पुलिस ने किया, तो असरद ने पूरी कहानी बताई कि मैं किस तरह से प्रताड़ित हुआ, पुलिस ने क्यों नहीं मेरी बातों को सुना। वहाँ के कुछ मुस्लिम भाई थे जो बहुत परेशान कर रहे थे असरद के परिवार वालों को, असरद को। इसलिए असरद ने कहा कि भाई जब कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है, जब हम लोग परेशान हैं, अपने ही घर में नहीं रह सकते, तो मैंने यही डिसीजन लिया कि मार देते हैं।
हालांकि असरत का जो पिता था इस कांड में वो भी शामिल था असरत के साथ, और उसका पिता बड़ा सुबह होते ही, एकदम सुबह सुबह ही वो चारबाग रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गया। हालांकि पुलिस ने उसको भी पकड़ लिया है, असरत को भी पकड़ लिया है। इन लोगों के खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है वो तो कानून करेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ असरत ने जो मांग किया है कि जिसने उसको परेशान किया, हालांकि इस मामले को अंजाम तो असरत ने दिया था, लेकिन इसमें उतना भी योगदान उन लोगों का भी है जिन लोगों ने असरत के परिवार वालों को काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया और परेशान किया। भाई धर्म है, अगर कोई हिंदू मुस्लिम धर्म अपनाना चाहता है तो अपना सकता है, हिंदू अगर मुस्लिम धर्म अपनाना चाहे, मुस्लिम हिंदू धर्म अपनाना चाहे, क्या ऐतराज है? हर कोई स्वतंत्र है, जो जैसा करना चाहे कर सकता है। अब इस मामले की जांच बहुत तेज़ी से चल रही है, जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, हालांकि आगरा के जिस थाने में असरत गया था रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, उस थाने के एसएचओ और भी कई सारे पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर दी गई है मेरे दोस्तों। तो पूरी की पूरी मामले यही हैं, अभी तक जो भी छानबीन में चल रहा है, अभी तक कुछ विशेष रूप से मिल नहीं पाया है, जितना मिला मैंने आप तक साझा कर दिया मेरे दोस्तों। हालांकि छोटी सी रियल स्टोरी सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे असरत के परिवार वालों के बारे में और असरत के बारे में, कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर एक बेहतरीन सी कॉन्सेप्ट सच्ची घटना को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।